की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के श्री चरणों में मेरी आत्म की तरफ से कोटान कोट प्रणाम जी। आप सबकी आत्म में विराजे श्री युगल स्वरूप जी के श्री चरणों में प्रेम प्रणाम जी। तो आइए सुंदर साथ जी, हम सब आज की मीटिंग पहले हम सब ने वर्णन सुना, रिवीजन की, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स किए, और आज जो हमारा अल्टीमेट गोल है, हमारी मंजिल है चितवन, आज हम सब सुंदर साथ के भावों से उन चितवन का आनंद लेंगे। हाँ जी, तो सबसे पहले हम चलते हैं हम सबकी प्यारी, सबकी लाडली मधु दीदी जी की तरफ। उन्होंने बहुत सुंदरता से हमें समझाया भी, हमें रिवीजन भी करवाई बहुत बार, हमसे प्रश्नोत्तरियों का भी हमने उनसे आनंद लिया और चितवन का भी आनंद लिया। तो आइए अब हम उनसे चितवन का आनंद धाम धनी की मेहर से लेते हैं। और एक बार फिर से किरण दीदी, मीनू दीदी, आप सब सुंदर साथ का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सतगुरु महाराज जिनका आशीर्वाद पल पल बरस रहा है, उनके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी मधु दीदी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। घुम्मट जी में विराजमान मेरे पिया, मेरे धनी, 12 थंबों के मध्य स्वर्णिम आभा लिए सिंहासन पर अपने पूर्ण ऐश्वर्य, वैभव और सौंदर्य के साथ विराजमान। अपने पिया के चरणों में हम सभी सखियां बेर बेर सिजदा करती हैं, बेर बेर प्रणाम करती हैं। उनके नूरी सौंदर्य, अलौकिक शोभा, आभा नूर को अपने हृदय में धारण करते हुए, उनकी मेहर को अपने हृदय में धारण करते हुए, उन्हीं के साथ, उन्हीं के दिल में विराजमान होकर आज हम सब अपने मूल घर परम धाम की ओर पग धरेंगे। प्रिया जी के प्रेम और इश्क के परों पर विराजमान हो, उनकी प्रेम की डोर को हाथ में थामे हम सभी परम धाम की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। काल माया, योग माया को पार करते हुए
हंसते खिलखिलाते अठखेलियां करते धनी के साथ बाहों में बाहें डाले हम सब पहुंच गए सरल रस सागर पर। अपार रंगों का की छटा हर तरफ छाई हुई है। अनगिनत रंगों से सुसज्जित हमारा सरबरस सागर। पूरी युगबाई जिधर देखती हूँ रंग ही रंग, नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश। महाहवेलियों, टापू महलों, विशाल त्रिपोलियों, सागरों की शोभा को निहारते हुए पिया के संग धीरे धीरे उस सौंदर्य का आनंद लेते हुए आगे बढ़ते जा रहे। छोटी रांग, वन की नहरें, महावन, मधुवन, महावन से होते हुए वृक्षों की शीतल हवा, सुगंध और पक्षियों की मधुर चहचहाहट को अपने हृदय में भरते हुए हम सभी कब पहुंच गए परम धाम चांदनी चौक की ओर। यमुना जी, पाट घाट, केरी पुल सबकी शोभा को दिखाते हुए पिया हमें सीधा उतार दिया उन्होंने चांदनी चौक। चांदनी चौक का तो क्या कहना, हर तरफ नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश, रंग ही रंग। जैसे ही हम चांदनी चौक में पहुंचे सामने हमारा विशाल रंग महल, अति सुंदर, अनेक रंगों नगों से झलकार करता हुआ, सुंदर कठेड़े, सुंदर चबूतरे, सुंदर थंब, अति सुंदर शोभा। चारों तरफ नजर डालती हूँ तो खुली चांदनी ऊपर और जमीन से आसमान तक रंग बिरंगी किरणों ने मानो पूरा साम्राज्य अपना बिछा रखा। लाल वृक्ष की ओर देखती हूँ तो ऐसा लगता है मानो पिया ने अपने इश्क की लालिमा ही सारी बिखेर दी हो यहाँ पर। और हरे वृक्ष पे नजर गई तो ऐसा लगा कि मानो पिया के सौंदर्य और उनके श्रृंगार का सागर, दधी सागर ही यहाँ आके लहराने लगा। नूरी किरणें, रेती, अति सुंदर, रेती के एक एक कण में मेरे पिया का सौंदर्य झलकता हुआ, उनका प्रतिबिंब झलकता हुआ। ऐसे लग रहा था मानो हर तरफ पिया ही पिया, तू ही तू, बस तू ही तू, और कुछ भी नहीं। इस समय सभी पशु पक्षी भी हम सबको रिझाने के लिए, हमारा स्वागत करने के लिए वहां आ पहुंचे। सभी अपने अपने तरीके से पिया को रिझाने लगे। कोई फूलों की वर्षा कर रहा है तो कोई मधुर गीत गा रहा है तो कोई पिया जी की पिछौड़ी से ही खेल रहा है। किसी ने अपने वाद्य यंत्रों से पिया की सौंदर्य के, की मेहर के गीत गा रहा है। सब अपनी इच्छा अनुसार पल पल पिया जी को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। और छोटे पशु पक्षियों का तो क्या कहना, वो तो कभी सखियों के कांधों पर आके बैठ जाते तो कभी पिया जी के कांधों पर आकर बैठ जाते और अपनी प्यारी मीठी आवाज में अपने प्रेम का इजहार कर जाते। बहुत ही सुंदर समा, बहुत ही आनंद का समा। दो मंदिर की रौंद से होते हुए हम आगे बढ़ने लगे, पिया की बाहों में बाहें डाले। हर तरफ सखियों की हंसी की आवाज गूंज रही है। सीढ़ियों की तरफ नजर डाली तो आज पशु पक्षियों ने पूरी सीढ़ियों को गुलाब की पंखड़ियों से सजा रखा है कि हमारे पिया आ रहे हैं। उनके चरणों को तनिक भी
कष्ट नहीं होना चाहिए। कष्ट तो खैर वहां है ही नहीं, पर ये तो मन के भाव है कि मेरे पिया उस पर चरण रखें तो बस उन्हें कोमलता ही कोमलता महसूस हो। उन फूलों पे कोमलता से पग धरते हुए सखियां, पिया जी, हम सब धीरे धीरे अपने वस्त्रों आभूषणों की मधुर झनकार करते हुए धाम की सीढ़ियां चढ़े जा रहे। कठेड़ों की शोभा, कांगरी की शोभा, परकोटों की शोभा अत्यंत नूरमयी, अत्यंत प्रकाश में। इस सारी शोभा को निहारते हुए बीच बीच में चांदों पर कुछ पल रुक धनी के साथ हाथ फिलास करते हुए कभी वहां बैठकर बातें करते तो कभी आसपास के दृश्यों को निहारते। हम सभी सखियां मिलकर धनी के साथ पहुंच गई दो मंदिर के चौक। दो मंदिर के चौक की भी अद्भुत शोभा, सुंदर नूरी मेहराब सफेद हीरे की दो मुंह ऊंची जाती और दाएं बाएं सुंदर चबूतरों की शोभा, अति सुंदर। पिया जी, चलिए कुछ पल इन चबूतरों पर भी बिताते हैं। पिया की बांह पकड़ हम सब सखियां उत्तर के चबूतरे की तरफ भाग। चबूतरे पर सिंहासन कुर्सियां पहले से ही विराजमान। सभी तो पिया का इंतजार करते हैं, कब पिया आए और हमें अपना मधुर स्पर्श दे, अपना प्रेम भरा स्पर्श दे। उन सिंहासन कुर्सियों पर बैठ हम उस उत्तर के झरोखे से सामने के नूरी सौंदर्य का दृश्यों का आनंद लेने। पिया जी बड़े प्यार से अपनी उंगली के इशारे से हमें सामने वनों की शोभा को दिखा रहे। सुंदर वन, सुंदर चांदनियां उनकी, पत्तों की सरसराहट और उनमें से पल पल निकलती हुई सुगंधी, पूरा वातावरण ही महक रहा है। सभी सखियां पिया को चबूतरे पर घेर के बैठ गई और अपना मन चाहा सुख लेने लगी। कोई सखी पिया के बालों के साथ खेल रही है तो कोई सखी उनके कांधे पर हाथ रख के बैठी है, तो कोई पिया के नेत्रों से नेत्र मिलाए अमृत धारा का प्रस्पान कर। मैंने तो अपने पिया के चरणों को अपनी गोद में ले लिया और बड़े प्यार से उन चरणों को सहलाने लगी। उनकी नूरी लालिमा, उनकी सलूकी कोमलता, उस पर हाथ फेरते फेरते मेरी उंगलियां इतनी मुलायम महसूस कर रही थी कि मन कर रहा था पिया के चरणों को बस चूमती जाऊं और अपनी छाती से लगाए रहूं। बहुत ही कोमल चरण मेरे पिया, उनके चरणों से निकलने वाली लालिमा हर तरफ नूर बिखेर रही है। इस तरह से चबूतरे पर बैठ खूब हास विलास किया, खूब मीठी मीठी बातें की। पिया जी कहने लगे, चलो सखियों अब अंदर चलते हैं, रंग महल के अंदर। हम तो पल पल ही पिया के संग रहना चाहते हैं। पिया जी आप जहां ले चले हम आपके साथ। सभी सखियां उठकर फिर से दो मंदिर के चौक में आ। सामने हमारा नूरी धाम दरवाजा, धाम दरवाजे की शोभा का तो क्या कहना। लाल चौकाट, हरी बेनी, साकल कुंडे, साइड की दीवारों में सुंदर चित्रकारी, मेहराब, सभी चीजें तो अपने आकर्षण पर है, पूर्ण सौंदर्य पर है। आज सभी पल पल अपने आप को और सुंदर बनाए जा रहे हैं पिया जी के नूर से, पिया जी के प्रकाश से। प्रतिबिंब दर्पण रंग के किवाड़ों में सखियों का प्रतिबिंब
धनी जी का प्रतिबिंब बहुत ही सुंदर लग रहा है। अनेक रंगों की झलकार उस किवाड़ में नजर आ रही है। पिया जी और हम सखियों को आया देख किवाड़ स्वतः ही खुल गया। किवाड़ के खुलते ही बहुत ही सुंदर नजारा। धाम दरवाजे के मंदिर में अत्यंत सुंदर शोभा, सुंदर गिलम बिछी हुई, सुंदर चित्रकारी की दीवारों के ऊपर और खूब खुशहालियां और जवेरों की पुतलियां, सभी अंदर पहले से ही विराजमान, मेरे धनी का स्वागत करने के लिए, हम सखियों का स्वागत करने के लिए। प्रवेश करते ही शहनाई वादन होने लगा, फूलों की वर्षा होने लगी, सुंदर खुशबूदार इत्र हम पर बरसाए जाने लगे, नृत्य होने लगा। बहुत ही आनंदमय लीला उस दो मंदिर के लंबे, एक मंदिर के चौड़े मंदिर में, मंदिर के अंदर सभी सखियां झूमने लगी, खुशी से मारे झूमने लगी। कुछ पल वहीं खुशहालियों के साथ, जवेरों की पुतलियों के साथ मस्ती करी, उनके साथ खेले कूदे और फिर हम धाम दरवाजे के जो मंदिर का पश्चिम के दरवाजे से जैसे ही हम बाहर निकले तो वहां एक सखी पहले से ही अपने हाथ में आरती का थाल लिए खड़ी है। पिया जी को आया देख उसने चंदन तिलक किया, आरती उतारी, पिया जी को हार पहनाया और अब वो सखी हम सबको लेकर चल रही है रसोई की हवेली की ओर। प्रणाम जी मधु दीदी। इतना प्यारा चितवन, इतना स्वाभाविक, इतना नेचुरल, ऐसे लगा प्रेम रस में पगा हुआ। ये हमने जो चितवन आज की, प्रेम रस में पगी हुई, भीनी हुई ये चितवन बहुत सुंदर, एकदम नेचुरल फ्लो में वो जो राज्य की मेहर से आपके मुखार बिंद से वो शब्द निकलते गए, उस सुंदर साथ को कितना आनंद देते गए, इसका आभास भी नहीं हुआ और इतना आनंद मिला कि उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मैं आपको एक राज्य की मेहर से एक सजेशन देना चाहूंगी मधु दीदी। इतना सुंदर चितवन आपने आज किया है, आप इनको रिकॉर्ड कीजिए एक एक करके, जैसे चर्चनी कराने वाले आगे आगे सुंदर साथ बोलना शुरू हुए हैं, बोलते हैं, कितना आनंद होता है। इसी प्रकार अलग अलग सुंदर साथ के मुख से यदि हमें चितवन के भी ऐसे ही आनंद मिलेंगे तो सुंदर साथ को कितना आनंद आएगा। यदि हो सके तो आप भी एक एक पक्ष, एक एक, जैसे चांदनी चौक, फिर रसोई की हवेली, एक एक करके आप भी अपने चितवन रिकॉर्ड करना शुरू कीजिए, ताकि, क्योंकि आप इतना प्यारा बोलते हैं कि सुंदर साथ को डेफिनेटली बहुत बहुत आनंद आएगा। तो आप यदि हो सके, यदि आपके पास समय हो, जब जब समय हो आप करके भेजिए, हम उनको यूट्यूब पर अपलोड करेंगे ताकि सुंदर साथ उनके आनंद ले सकें। आपके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। राज्य की मेहर है, उनका लाड है, जैसे वो कराएंगे। बिल्कुल, प्रणाम जी। यदि पूरा नहीं कोई बात नहीं, जैसे आपने आज चांदनी चौक बोला, ये सुंदर साथ को मिलेगा तो धीरे धीरे आप और करते जाएंगे तो सुंदर साथ को और मिलता जाएगा अलग अलग सुंदर साथ के मुख से। हाँ जी सुंदर साथ जी, एक बहुत ही आवश्यक मैं आपको बताना चाह रही थी कि कल हमारे किरण सोनू परनामी जी ने, सोनू हाँ जी, एक मिनट, लिंक बना हुआ है, जिग्ना और हाँ, आरती बोल लेते हैं फिर आप बोलिए। ठीक है ठीक है, और उसके बाद गायत्री जी आप रेडी रहिएगा। हाँ, हाँ जी, मतलब एक जिग्ना साथ जी। लिंक बना हुआ है ना चितवन का, तो उसके बाद। हाँ, और आज बहुत खुशी की बात है कि हम जिग्ना जी को पहली बार चितवन कराते हुए और उनके मुखारबिंद से भी आनंद लेंगे। प्रणाम जी। और उसके बाद आरती, आप आरती जी आप आ जाइएगा, मैं बीच में अब हाँ, बोलूंगी नहीं, डिस्टर्ब। कंटिन्यू। प्रणाम जी। तो जब हम
2 मंदिर के चौक से जब हम 6000 मंदिरों की हार को पार करके जब हम एक गली को पार करके 28 स्तंभ के चौक में आ जाते हैं, राज्य के साथ हम सब सखिया जब वनों से हम आ जाते हैं, तभी इस 28 स्तंभ के चौक में हम सब सखी साथ में बैठ के राज्य के साथ बहुत प्रेम की बातें करते हैं। यहाँ कुर्सियाँ, तकिए हम सब रूहों के लिए पहले से ही बिछे हैं। हम 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा को हम सब साथ में निहारते हैं। नूरी मेहराबे, नूरी थम, नूरी रंग की किनार की झलकार सब देख के हम एक गली को पार करके सभी सखिया साथ में 11 थंबों की मेहराब को पार करके हम सब रसोई की हवेली में आ जाते हैं। प्रथम बूम की रसोई की हवेली एक तंबू की हार छोड़ के एक गली को पार करके हम सब चबूतरा पर भोजन की लीला के लिए आ जाते हैं। लाड बाई के जूथ ने हम सब सखियों के लिए पहले से ही नूर की चौकी बिछा के रखी है। राजी और श्यामा जी हम सब साथ में आते हैं। श्यामा जी दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण की कुर्सी, राज्य उत्तर दिशा में है तो दक्षिण की कुर्सी पर विराजमान होके उत्तर की तरफ उनका मुख होता है और श्यामा जी दक्षिण की कुर्सी पर विराजमान होके श्यामा जी उत्तर की कुर्सी पर विराजमान होते हैं और दक्षिण तरफ उनका मुख होता है। रसोई की हवेली पर हम सब सखिया लाड बाई ने हमारे लिए पहले से ही सभी भोजन सामग्री स्वादिष्ट मिठाइयाँ बना के हम सबको पीरसने के लिए तैयार ही है। नूर की चौकी में खुद ही लाडबाई बन के राज्य को नूर की चौकी पर भोजन आरोगने के लिए सब तैयारी कर दी। हम सब सखिया जब भोजन आरोगते हैं तो राज्य हम सबको प्यारी सखियों को बहुत प्यार से प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करते हैं और लाड बाई दौड़ दौड़ के सभी सखिया दौड़ दौड़ के भोजन लाकर हम सबको पिरसने में ही उनको बहुत आनंद मिलता है कि हे मेरी धनी आज मैं आपको भोजन कराऊंगी। प्रथम भूमि की प्रथम चौरस हवेली की ईशान कोने में कॉर्नर का मंदिर छोड़ के प्रथम मंदिर जो रसोई की शाम का मंदिर है और बीच का सीढ़ियों का और तीसरा जो श्वेत है वो हरखबाई का जो सब साग सरकारी लाके ही हमारे लिए पहले से ही उनकी रख दी थी कि आज तो मेरी सखिया बनों में जाकर 6 बजे वापस आएगी तो हम सब मिल के प्रेम से राज्य के साथ चबूतरे पर भोजन आरोप करेंगे। जब धनी हम सब साथ में भोजन आरोपते हैं तो राज्य प्यारी प्यारी बातें करते हैं और उनका सुंदर मुख मुस्कुराता हुआ सुंदर लालिमा भरे हुए उनके होठ उनके दांत इस सुंदर शोभा उनकी छवि दिख रही होती है। राज्य जब प्यारी सखियों को प्यारी बातें करते हुए मुस्कुराते हैं तो उनका मुख लगता है कि उनके होठ
उनके सुंदर लालिमा से भरे हुए गाल, उनकी नासिका, उनका कपार, उनकी ठुड्डी, सब प्रेम से हंसते हुए मुस्कुराते हुए प्रतीत हो रहे। धनी जब प्रेम से भोजन आरोगते हैं तो कोई सखी तो उनके हाथों की नखों का नूर ही देखने में देखती ही रह जाती है, उसमें ही अपार सुख और अपार आनंद व्यतीत करती है। कोई सखी धनी जी के अंगुलियों में जो आए अंगूठियां है, उनमें उनके जो नंग है, उसके जो रंग है, उसका प्रकाश पूरी हवेली में छाया हुआ प्रतीत हो रहा है। हम धनी जब सखी के इश्क भरे गंजानगन इश्क और प्रेम से सखी के नेत्रों में देखते हैं तो उन सखी को तो पूर्ण सुख ही वहाँ ही मिल जाता है। हम सब खुश होकर सुंदर उस नूरी थंबों, मेहराबों, चबूतरों की शोभा देखते, हंसते मुस्कुराते धनी के साथ बातें करते हुए भोजन आरोगने की लीला को बहुत आनंद व्यतीत करते हैं। भोजन आरोगते समय अंगुलियों के रंग में जो नंग है, उसकी मुंदरिया का उस रंगों में से एक ही नंग में से कई रंग निकलते हैं और इस एक ही नंग में से कई किरण निकलते हैं और उस एक ही किरण में से कई तरंग उत्पन्न होते हैं। उस तनी की कोमल पतली पतली अंगुलियों से जब राजी कोई दूर बैठी सखी को बुलाते हैं और अपने हाथ से ही उसको मेवा आरोगाते हैं कि सखी तुम मेरे पास आओ, और उसको पास बिठाकर उसके मुख में जब मेवा डालते हैं तो हम सब सखियों को एक दिली होने से हम सभी सखियों के दिल में भी वही मेवा का सुख तुरंत ही आ जाता है। वो धनी के हाथों से मेवा प्रसाद आरोगने का बहुत ही सुख और आनंद हम व्यतीत करते हैं। ऐसे तो परम धाम में कोई ऐसी लीला नहीं है मगर सखियों को सेवा भावे। लाडमाई बहुत प्रेम से धनी को खिलाती है। धनी अभी अभी और थोड़ा मिठाई ले लो, और बहुत प्रेम और मधुर वाणी से हम सब सखियां आरोगते हैं और बहुत ही आनंद लेते हैं। भोजन लीला पूर्ण हो जाने के बाद मैं ही धामधनी को हाथ से पोंछाती हूँ और सुंदर कोमल रुमाल से उनसे हाथ को भी पोंछ लेती हूँ। और लाड भाई उनकी सब सखियों के साथ बहुत ही आनंद लेकर पान बीड़ा हम सब सखियों को आरोगाती है, और यहाँ से आकर मेरी सखी मूल मिलावे तक लेके जाएगी। प्रणाम जी सुंदरकांत जी। रसोई की हवेली की शोभा को देखने के बाद हम सब मिलकर
अब आगे बढ़ते हैं। अन्य 3 चौरस हवेलियों को पार करके अब हम 5वीं गोल हवेली के सामने आए। गोल हवेली हमारे मूल मिलावे की आई है। इसमें सर्वप्रथम 60 मंदिरों की एक हार गोलाई में घेर कर आई है, जिसके बाहरी और भीतरी तरफ 64 मंदिरों की एक एक हार को देखते हुए मैं मध्य में आए चबूतरे के ऊपर आ गई। चबूतरे के ऊपर सुंदर लाल रंग की पश्चिमी गिलम, जो इतनी कोमल है जिसके ऊपर चलते हुए मेरे पांव नीचे धंसते जा रहे हैं। गिलम के ऊपर कमल के फूल की आकृति और जिस पर कंचन रंग के नूरी सिंहासन पर बैठे मेरे धाम दुल्हा, मेरे राजी, मेरे श्यामा जी विराजमान दिखाई दे रहे हैं। मैं पिया जी के पास आई और उनके चरणों में घुटनों के बल बैठकर उनके चरणों को निहार रही हूँ। मैंने अपनी दोनों हथेलियां उनके चरणों के नीचे रख दी हैं। पिया जी के चरण अति कोमल हैं। गौर चरण, पतली अंगुरियां, अंगुरियों के नखों का अपार तेज, सुंदर अंगूठा, कोमल पंजा और एड़ियों में आई लांग को मैं देखे जा रही हूँ। फूल की पाखुड़ी से भी कोमल सुखदाई इन चरणों को मैंने अपने हृदय से लगा लिया और कह रही हूँ, पिया जी, मैं कैसे इन चरणों से बिछड़ गई। जैसे ही पिया जी ने अपने स्नेह भरे हाथ से मेरा मुख ऊपर किया, मैं वाला जी के हथेली को थाम कर बहुत प्रेम से उनके मुखारबिंद को निहार रही हूँ। पिया जी के चंचल नेत्र, जिनमें से उनके हृदय का प्रेम मेरे लिए छलकता जा रहा है। नेत्रों पर आई काली तिरछी बोहें मुझे अलमस्त कर रही हैं। पिया जी मुझे और मैं पिया जी को अपलक नेत्रों से देखे ही जा रही हूँ। वाला जी के लाल अधुर, रसीले अधुर और अधरों पर आई मीठी सी मुस्कान, उनकी कोमल नासिका, नासिका में आया बेसुर, बेसुर में आया मानिक, जो पिया जी के अधरों का रसपान कर रहा है। अधरों के नीचे आई सुंदर हरवटी और हरवटी में आया लांक।
अब मैं वाला जी के गलत गालों को निहार रही हूँ। पिया के गालों में सुंदर लांक आई है, जिसकी गहराई से निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब धनी जी के मस्तक को निहार रही हूँ। मस्तक पर सुंदर सुनहरी तिलक, जिसमें आई लाल बिंदी और घेर कर आई सुंदर करकरी। वाला जी के हृदय कमल पर सुंदर 5 हार, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी, लसनिया सुंदर शोभा ले रहे हैं। धनी जी के हथेलियां सुंदर गौर दूध से भी उज्जवल। कलाइयों में सुंदर पहुंची और कड़े की शोभा आई है। उनकी पतली अंगुरियां और उंगलियों में मुंदरियां, बाजुओं में, दोनों बाजुओं में सुंदर बाजूबंद। वाला जी ने श्वेत रंग का जामा पहना है, जो पारदर्शी है। केसरिया रंग की इजार, जामे के ऊपर पतली आसमानी रंग की पिछोरी आई है और कमर पर नीलो ना पीलो बीच के रंग को पटुका, जिस पर चित्रकारी और नगद जड़ित है। उनके चरणों में सुंदर झांझरी, घुंघरी, कांभी, कड़ला की शोभा, अलौकिक शोभा निहार रही हूँ। वाला जी का नूरी स्वरूप, शीतल स्वरूप, मीठा स्वरूप, पिया जी को पुनः प्रणाम करके अब मैं श्यामा जी को चरणों में प्रणाम कर रही हूँ, उन्हें आलिंगन कर रही हूँ। वाला जी, मेरे मीठे सुभान, मीठे स्वरूप पिया जी, अब आपकी लाडलियां आपके बिना नहीं रह पा रही हैं पिया जी। हमें आपके इन्हीं चरणों में सदा सदा के लिए रहना पिया जी। प्रणाम जी वाला सुंदर साथ जी। नाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हम सब मिलकर यहीं मूल मिलावे में रहें, बस यहीं ठहर जाएं, बस यहीं रुक जाएं। हम तुम बस एक हो जाएं। सब सुंदर साथ की तरफ से अर्जी या जो जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं, धनी बस तुम्हारी मैं। हम सब इस गिलम पर पिया के साथ बस यहीं रुक जाएं, यहीं ठहर जाएं, सब एक हो जाएं और अपने मूल तन में उठ जाएं, बस उठ जाएं। सब सुंदर साथ एक साथ, एक ही सोच, एक ही चित्त, एक ही मन, एक दिल, एक रूप होकर
बस मिल जाएं, पिया में मिल जाएं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जब सुबह की बैठक श्री अनिल श्रीवास्तव जी के शब्दों और भावों से शुरू हुई, चितवन से हो, तो आगे वो चितवन कितनी प्यारी चलेगी ये तो हर सुंदर साथ गेस कर ही सकते हैं। तो उसके बाद मधु दीदी, जिग्ना जी, आरती जी, पहली बार जिग्ना जी और आरती जी को सुनकर अति प्रसन्न, मन अति प्रसन्न हुआ कि दिल के, उनके दिल में धनी के प्रेम के कितने पूर बह रहे हैं, और वो आनंद जो उन्होंने अपने दिल के भावों को व्यक्त करके आज सुंदर साथ को दिया है, उसको शब्दों में व्यक्त करना बहुत ही मुश्किल है। अत्यंत कोमल भाव, अत्यंत कोमलता से उन्होंने सब सुंदर साथ के सामने रखे। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। इतना सारा खजाना अपने दिल में आपके जो है वो सुंदर साथ पर, उसका कुछ अंश लुटाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सुंदर साथ जी पूछ रहे थे कि वो जो नक्शा वहां लगाया गया था, क्या वो नृत्य की हवेली का है? नहीं सुंदर साथ जी, वो रसोई की हवेली का ही है। सारी हवेलियां एक जैसी ही हैं। वहां मेंशन नहीं किया गया कि रसोई की हवेली के उत्तर तरफ इस प्रकार के थंब हैं, दक्षिण तरफ इस प्रकार के, पर सारी चौरस हवेलियां एक जैसी ही दिखती हैं। रसोई की हवेली की विशेषता बताई गई है कि वहां पर रसोई की हवेली श्वेत, श्याम और बीच में सीढ़ियों का मंदिर आया, ये उसकी विशेषता है। पर सब चौरस हवेलियों की यहाँ पर हर चौरस हवेली में मेंशन नहीं किया गया। वहां पर सिंहासन भी है, सब चौरस हवेलियां, गोल हवेलियां एक समान, हर एक पे सिंहासन, कुर्सियां। तो ये वही नक्शा था सुंदर साथ जी, किचन का ही, यानी रसोई की प्यारी हवेली का। हाँ जी, आइए अब हम चलते हैं। मैं भी उनसे कभी नहीं मिली, मैंने भी उनको कभी नहीं सुना। अपने प्यारे सुंदर साथ गायत्री पुंडीर जी की तरफ काफी समय से वो जुड़े हुए हैं, पर आज हम पहली बार उनको सुन पाएंगे। ये सब हम सब सुंदर साथ का सौभाग्य। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की जय। बोलो श्री प्राणनाथ की जय। सभी सुंदर साथ को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सतगुरु मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आ रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे, बोलो श्री धाम के इस साक्षात और ब्रह्मपूर्ण परमात्मा सबके हृदय कमल पर विराजमान श्री राज श्याम जी के चरणों में मेरा कोटि। इस डोम के जो सूत्रधार हैं, सर्वशिरोमणि हैं, किरण दी, सोनिया दी और मीनू दी, समझ सुंदर साथ के हृदय में बैठे श्री राज श्याम के चरणों में, सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ जी, उस रोज सोनिया दी ने बताया कि गायत्री जी मेरा नाम लिया, जो मेरी बड़ी बहन गीता पुंडीर ने, गीता चौहान ने मेरा नाम लिया। मगर क्यों, मैं तो कुछ जानती भी नहीं, तुमने मेरा नाम क्यों लिया? मैं तो कुछ इस बारे में जानती भी नहीं। मैं परम धाम के कितने अक्षी थम हैं, कितने अक्षी महराब हैं, कितने
योजन में बना हुआ, मैं कुछ गिनतियां नहीं जानती धाम की, मैं तो बस प्रेम के बस ही अंदर चली जाती हूँ। और रही बीतक की, आप बीतक की बात करते हैं, ये तो सत्य है कि मैं बीतक काफी समय से कर रही हूँ, और ये भी सत्य है कि मैं बीतक के बारे में कुछ नहीं जानती। यदि आप मेरे से बीतक के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, मैं नहीं बता सकती। लेकिन श्रावण मास में जो बीतक चलती है राज्य की, धनीदेव चंद्र जी की, प्राणनाथ जी की, जो सिंहासन लगा हुआ होता है, गादी लगी हुई होती है, और जब मैं बैठने को जाती हूँ उसमें, तो मेरे धनी जी, मेरे पिया जी सबसे पहले आके बैठ जाते हैं और कहते हैं, हो सके मेरी गोद में बैठ जाओ, मैं बोलूंगा और सभी तुमको देखेंगे। तो 4 घंटे बीतक चलती है, 2 से लेकर 6 तक। पता नहीं धनी जी क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बुलवाते हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं, लेकिन सबके दिल में चली जाती है और कहते हैं कि हमें नाम दिलवा दो। हमें तो अब मालूम हुआ कि एक यही सच्चा धर्म है। अब तक तो हम भटक रहे थे, लेकिन हमें तो अब नाम दिलवा दो। एक बार हमने प्रश्न किया सुंदर सास से कि ब्रह्मांड किसने बनाया? कहते भगवान जी ने। भगवान कौन? कि विष्णु भगवान। उन्हें समझाया, नहीं सुंदर सास जी, ये विष्णु भगवान भगवान नहीं है, ये तो त्रिदेव है, 3 देवता हैं। भगवान जी तो कोई और है। ये तो सच है कि ब्रह्मांड भगवान ने बनाया, लेकिन भगवान कोई और है। भगवान जी खेलत बाल चरित, आप अपनी इच्छा से प्रकट, कोट ब्रह्मांड नजरों में आवे, खिलवे देखे पल में उड़ावे। ये भगवान जी और हैं कि 1 सेकंड में करोड़ों ब्रह्मांड बनाने वाले हैं और मिटाने वाले हैं। फिर हमें प्रश्न हुआ, तो हमें वो घर दिखाओ जिसको कहते हैं कि मेरा पिया, सबका पिया, सबका मालिक एक है। कहाँ रहते हैं वो, कैसे हैं? और आप भी ये भी कहते हो कि ऋषि मुनि ब्रह्मा विष्णु महेश कितने हो गए, किसी ने भी पार नहीं पाया, वो उनको नहीं जानते। कहाँ की बात करते हो, तो हमें दिखाओ। हमने सोचा चलो आंख बंद करो, सिद्धासन पर बैठ जाओ, और इस तन को छोड़कर धनी जी के जोश के साथ मेरे पिया जी दिखाएंगे, ले जाएंगे। कहाँ दिखाएंगे? उनके साथ चलेंगे। सुंदर साहब को लेकर मेरे धनी जी बड़े शॉर्ट रूप में बताती हूँ कि इस क्षर ब्रह्मांड को पार किया, हद भूमि को पार किया, बेहद भूमि को पार किया, ये दिखाते हुए कि वो जो अक्षर ब्रह्म है, उनके 4 पादुकाएं हैं, जिनके हुक्म के द्वारा ये ब्रह्मांड बनाते हैं। व्याकृत, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सस्वर, इनको पार करके सर्वरस सागर में पहुंचे। सर्वरस सागर की सीमा दिखाते हुए बड़ी राम की हवेली, छोटी राम की हवेली, बन की नहरें, महानद, वाणी पहाड़ की जगह हैं, जबेरों की नहरों की शोभा देखते हुए हम अक्षरधाम पहुंचे। और अक्षरधाम जाकर ये बताया कि ये है जो भगवान जी का निवास स्थान है। यहाँ पर रहते हैं जिनकी 24,000 सखियां हैं, और जिनके कारण वो ब्रह्मांड, यही अक्षर ब्रह्म में जो ब्रह्मांड बनाते हैं, इनको ही भगवान जी कहते हैं। ये सब कुछ दिखाते हुए हमें बट पुल पर पहुंचे। बट पुल के झूले देखते हुए, शोभा दिखाते हुए दाहिने तरफ को चले और पहुंच गए पाट घाट पर। हमने जमुना जी में छलांग लगाई। इन जमुना जी का वर्णन मेरे राम रतन धनी ने बड़े ही मनोरम ढंग से किया है। उन्होंने चितवन में देखा और इसका वर्णन किया है तो बहुत, लेकिन एक में थोड़ा सा भाव आपके सामने रखती हूँ। मेरे धनी जी लिखते हैं, मेरे राम रतन जी लिखते हैं इस जमुना जी का वर्णन। हीरे माणिक मणियों से जड़ा किनारा, क्या पाया करूं
श्री जमुना जी की धारा, क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा। मिश्री से मीठा, दूध से उज्जवल जल है, क्या कहूं कि जल के अंदर गुण के बल है। शीतल सुगंध से भरा है गुण का सागर, आनंद की लहरें बहे यहाँ निश्वास। मीठे सुरों से शब्द करे गुंजारा, क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा। हीरे माणिक मणियों से जड़ा किनारा, क्या बयां करूं श्री जमुना जी की धारा। बड़ा सुंदर मनोरम शोभा दर्शाई मेरे राम रतन जी ने। और जब इस जमुना जी की थोड़ा सा लीला का वर्णन करते हैं तो सुंदर सा बड़ा ही सुंदर है। एक बार श्री राजश्यामा और हम सखी पाठ घाट पर पहुंचकर जमुना जी में डाई उछल कर कूद गए, नहा रहे थे। और एक बार थोड़ी सी देर के लिए सब सखियां राजश्यामा जी एक तरफ आ गए, एक साथ आ गए। तो मैंने मस्तानी ने पिया जी को छेड़ने के लिए पानी में थपक देने से हाथ मारा जल में, और सारा जल मेरे राज जी की आंखों में, राजश्यामा जी की आंखों में, मेरे धनी जी की आंखों में, और सारे मुंह पे जल ही जल हो गया। उन्होंने आंखों में पानी होते ऐसे आंखों को घुमा के पानी जल निकाला और बोले, अच्छा तो ये बात है, कोई बात नहीं। उन्होंने सभी सखियों को पुनः आवाज लगाई, एकत्रित हुई। उन्होंने भी उसी प्रकार जल में हाथ मारा और हम सब सखियों के हाथों में जल भरा। फिर उन्होंने जल उछालना शुरू कर दिया हम सब सखियों के ऊपर। जब आंखों में जल नाक में मुंह में भर जाता है तो देखना बोलना बंद हो जाता है। फिर हम बाहर निकलने के लिए तैयार हुए कि यहाँ तो सांस ही नहीं आ रहा, लेकिन मेरे धनी ने जल उछालना ऐसा शुरू किया कि हम मजबूर हो गए जमुना जी से बाहर निकलने के लिए। लेकिन फिर भी जल आता रहा, दूर तक भागती रही, फिर भी जल ऐसे हाथों पे ऐसे जल उछालते रहे हाथों से। पहुंच गए हम अनार लिबोई केल तक पहुंच गई, लेकिन जल आता रहा। और उस समय सारे बन के पक्षियां पेड़ों पर आकर इतनी मधुर बोली चिचा रहे, बोल रहे, स्वर गुंजन कर रहे, मानो हमारा मजाक बना रहे हैं कि कहते हैं कि और छेड़ो राज्य को और उनकी आंखों में जल भरो। अच्छा लगा तो सारे पशु सारी पक्षियां इतनी चिचा रही हैं, कह रही हैं कि अब धनी जी पीछा नहीं छोड़ेंगे तुम्हारा, जब तक तुम्हें अच्छी तरह तृप्त नहीं कर देंगे जल में। हम भागती जा रही हैं और जल हमारा पीछा नहीं छोड़ा। जब काफी देर हो गई तो हमने कहा धनी जी बस अब नहीं, बस अब नहीं। हाथों से रोकती है जल को, और उस जल से पूरा वन, पेड़, विभुन, अनार, अमृतवन सब जमुना जी के जल में तृप्त हो गया। नहा लिया सारे पशु पक्षी, धनी ने नहा दिए। और हम जब उन्होंने जल बंद किया तो हम वापस आए। लेकिन जब हम नजदीक आए तो एक बार फिर जल का ऊपर वाला फिर से आंखों में बह गया और सब एकदम साफ खिलखिलाकर हंस उठी। और सबने एक दूसरे का हाथ पकड़कर जमुना जी में गोता लगाया, डुबकी लगाई। और जमुना जी से नहाकर हमने छोटी छोटी धोरियों में स्नान किया, छोटी छोटी धोरियों में वस्त्र बदले, श्रृंगार किया, सुंदर सुंदर सज गए। हम रोज पर चली, इतनी कोमल दो भाव की
चौड़ाई की ओर लाल फिल्म बिछी हुई, चार दोनों तरफ हमारे अमृत बन के वृक्ष जो छतरी की तरह ऐसे झुक रहे हैं और हमारी छाया करते हैं। हम चांदनी चौक पर पहुंच गए और चांदनी चौक से कितना सुंदर चांदनी चौक, इसमें कितनी सुंदर दो वृक्ष लाल और हरे, दो दो फूल की ऊंचाई पर, नीचे 33 का कठड़ा लिए हुए, कितना सुंदर कठड़ा जिस पर गिलम बिछी है और चारों तरफ कठड़ा लगा हुआ है। इसकी लंबाई और इसकी धरती मोतियों की तरह चमक रही है, और उसकी प्रकाश अंबर तक जा रहा है। और कभी कभी हम देखो ऊपर 30 साल में झरोके, बड़ा झरोके हैं, उसमें बैठते हैं राजश्यामा जी, हम सखियां उन पशु पक्षियों का आनंद लेती है। और कभी कभी श्री राजश्यामा जी के साथ सखियां इस लाल हरे वृक्ष के चबूतरे पर बैठती हैं, आनंद लेती हैं और सामने देखती कितनी सुंदर पौड़ियां, 100 पौड़ियां जो 2 मंदिर की चौड़ाई लेकर आई है। हफ्ते 20 सीढ़ियां और 20 चांदे चल के हम 2 मंदिर के चबूतरे पर लंबाई चौड़ाई पर पहुंच गए। और इधर देखो हमारे दाएं कितना सुंदर चबूतरा, इसमें कठड़ा लगा हुआ है, माणिक, पुखरास, एक कोड़ी चढ़कर हम हमारे पीछे देखो दरवाजा है। हम जब चाहते हैं इस दरवाजे से अंदर जा सकते हैं और यहाँ से खड़े होकर पशु पक्षी देखते हैं, खेल देखती हैं, आनंद आता है। नीचे चलो, एक पैर मंदिर की 6000 की बाहरी दीवार कितनी सुंदर, कितनी सुहावनी दिखती है। इसके ऊपर को देखो एक बड़ी बुरज जो अक्षी बुरज है, ये अक्षिथम है, इसके नीचे 3 मेहराब हैं, 3 मेहराब के नीचे 3 ही मेहराब है। ऊपर जो मेहराब है वो माणिक लगा हुआ है और नीचे चित्रकारी है जिसमें मोर, पपिया, चित्रण बने हुए हैं। फिर नीचे 3 मेहराब है, उसमें भी चित्रकारी है, कितनी सुंदर। और एक मेहराब के नीचे 3 मेहराबे हैं। इसी प्रकार 3 मेहराबे हैं, तीनों के नीचे 3 हैं। प्रथम मेहराब के नीचे 2 जाली द्वार है, एक दरवाजा है, और दूसरी मेहराब के नीचे 2 जाली द्वार है, बीच में दीवार है, नहीं आया, ऊपर झरोखा है। तीसरी मेहराब के नीचे 2 जाली द्वार है, एक दरवाजा है। इन दरवाजों से हम अंदर जा सकते हैं और अंदर जाकर वो 22 हाथ का जो ऊपर मेहराब है, मेहराब झरोखा है, उसमें सारी शोभा, पशु पक्षियों की शोभा, सारे वन, सुगंध, मीठी लहरें, सुगंध भरी लहरें, पवन, सर्दी के मौसम में धूप, सब देखते हैं। और जब और ये मेहराबे हैं, फिर वापस हम चलते हैं मूल चबूतरे पर, जहाँ पर दरवाजे हैं। हमें अंदर जाने को उसमें हमारा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है और वन का प्रतिबिंब भी दिखाई दे रहा है। लाल हरे वृक्ष भी उसमें नजर आ रहे हैं। 2 कवान रंग दर्पण, माहे झलकत वैनी, ये थोड़ी भूल गई, रंग वैनी पर देख दिखाई ये सब
अब अंदर चलते हैं। दरवाजा खुला और देखो हमारे दाएं बाएं भी दरवाजे हैं। हम इन महलों में भी, इन मंदिरों में भी जा सकते हैं। और सामने देखो 28 स्तंभ का चौक, कितना सुंदर, कितना सहाना, इसकी शोभा निराली है। और इसमें ऊपर चंद्र और नीचे दिलम है। हम अंदर खड़े हुए, ये सामने देखो पूर्व दिशा में 10 थमाए हैं, तो पश्चिम दिशा में 10 है, 4 थमाए हैं। नीचे दिलम, सिंहासन, कुर्सियां। जब हम वनों को जाती हैं या महल से आती हैं, यहाँ पर श्री राज श्यामा जी हम सब सखी विश्राम करती है, आनंद करती है और मीठी मीठी बातें करती है। अब अपने पीछे देखो कितनी सुंदर रसोई की हवेली। हम सब सखिया उस रसोई की हवेली में गए। देखो सामने प्यारे थम के दहलान है और हमारे उत्तर दिशा में भी 10 दहलान है, पीछे दीवार है। और हमारे दक्षिण दिशा में भी दहलान है, यहाँ पर हम भोजन आरोपते हैं। और हमारे पश्चिम दिशा में सामने कोई दहलान नहीं है, मंदिर है और सामने बड़ा दरवाजा है। इधर देखो ये रसोई की हवेली है, यहाँ पे हमारा भोजन तैयार होता है। यहाँ हमारा स्टोर है और बीच में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों का मंदिर है। मंदिर रसोई होत जोड़े श्वेत मंदिर है तित, बंसे फिरे संजा जब इन मंदिरों आरोग। जब श्री राज श्यामा जी और हम सखियां कृष्ण पक्ष में वनों से घूम के आती हैं, तब यहाँ पर भोजन बनाती है और यहाँ पर भोजन आरोपते हैं। और भोजन आरोपते श्री राज श्यामा जी और हम सखियां इस चबूतरे पर बैठते हैं। इसमें सिंहासन, गिलम, कुर्सियां सजी हुई है और यहाँ पे हम मीठी मीठी बातें करते हैं। अब चलो अंदर। पश्चिम दिशा में बड़े दरवाजे से निकलते हुए ऐसी 3 हवेली आयनों को पार करते हुए और सामने देखो झिलमिलाता हुआ हमारा होल मिला पार करते हुए, मंदिर पार करते हुए सामने नजर आ रहे हैं होल मिला देते गोल हवेली। और सामने दिखाई दे रहे इसके 4 दरवाजे हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और पूर्व दिशा में भी सामने थम जगमगा रहे हैं, तो 5 के हैं और दाएं बाएं रेलवे के हैं। और इसी गोल हवेली में मोल मिलावे में पश्चिम की तरफ रेलवे के हैं 2 थम और दाएं बाएं 5 के हैं। यदि हम उत्तर दिशा में इन्हीं थम्बों को देखें तो 50 के हैं, 2 दाएं बाएं माणिक है। दक्षिण दिशा में देखें तो 2 माणिक के थम है और दाएं बाएं दाएं बाएं 2 खास के हैं और दाएं बाएं माणिक के हैं। और अंदर देखो सामने झिलमिलाता हुआ सिंहासन, नीचे लाल रंग की गुलाम, उस पे 3 हारों में बैठी सखियां। सामने सिंहासन श्री राज श्यामा जी इतने सुंदर शोभायमान चंचल का सिंहासन, 1000 पंखड़ी वाले फूल के ऊपर सिंहासन विराजमान है और उस पर मेरे श्यामा जी शोभायमान। हम उनके चरणों में झुके लेते हैं, ने हमें गले से लगा लिया, अपने हृदय से लगा लिया। श्यामा जी ने भी हमें अपने हृदय से लगा उनके हृदय पर जगमगा रहे हैं। उसमें मोती झिलमिलाते
इधर देखो मेरी श्यामा महारानी, ये सुंदर है, उनके मस्तक पर चमचमाती बिंदिया सुंदर लग रही है, गलों पर गले में साफ आ रही है, उनके हाथों में अंगूठियां मालिक है, लवचो बाहों में बाजूबंद, हाथों में 10 की अंगूठियां है, सिंदूरिया रंग की साड़ी, श्याम रंग की ब्लाउज है, हरे रंग का पेटीकोट है, दिल पर इतना सुंदर चौड़ा गोटा जड़ा हुआ है, उनके पैरों में इतनी सुंदर चुट्टियां शोभायमान है, लाल रंग की परी है, इतनी कोमल उनकी एड़ियां हैं, मेरे राज्य की भी लाल रंग की एड़ियां हैं, और पैरों में उनके भी पायल हैं, कितनी सुंदर लग रही है, पैरों में बिछिया है, उनकी सिंदूर का रंग की जार है, श्वेत रंग जामा है, और इनका बोटा कितना सुंदर जगमगा रहा है, कितना सुंदर, सिंहासन पर घास तकिए हैं, एक गिलम है, और नीचे देखो चाकले, 2 चाकले हैं, इतने सुंदर जगमगा रहे हैं, कितने प्रिय लग रहे हैं, ऊपर छतरी की शोभा है, और ऊपर देख रहे हैं 6 कलश 6 डाले हैं, और इधर तो देखो मेरी सखियां 3 लारू सुंदर सिंहासन पर 6000 तकियों से बैठी है, मोल मिलावे में तीनों हार, मोल मिलावे में तीनों हार, एक हार में 2000, दूजी में 4000, तीजी हार में 6000, मिल बैठी 12000, फूल मिलावे में तीनों हार, कितनी सुंदर लग रही है, इसमें अपना देखो कौन सी जगह है, और ऊपर देखो सारे थम कैसे जगमगा रहे हैं, और इतना ही नहीं, इस हवेली के बाहर चलो, आगे बहुत कुछ है, तीनों गोल हवेली पार करकर हमने देखी, 4 चौरस हवेली, 4 गोल हवेली, ये 8 हवेली, 8 फिरावे हैं, और सामने देखो पंच महल कितने जगह जगमगा रहे हैं, ये 9वां फिरावा है, और आगे देखो 28 मंदिरों की जो फुलवारियां हैं, पेड़ पौधे बाग बगीचे आड़ी परी नहरें हैं, और सामने 9 चबूतरा दिखाई दे रहा है, और चारों तरफ 4 स्थूल जल के जो कि 9 10वीं आकाश पर खुलते हैं, और ये 9 चौक में 12 हजार हवेलियां हैं, ये हमारे 9 फिरावे हैं। सुंदर साज जी, इतना ही नहीं, वापस चलो अपनी हवेलियों में, भोजन की हवेली में चलो, तो मैं जी ऊपर प्रणाम से जी सुंदर साज जी, प्रणाम जी, बहुत सुंदर वर्णन आपने किया सुंदर साज जी, शुरू से चांदनी चौक से चले और मूल मिलावे पंचमोहल सब जगह आप हमें लेकर गए, पर अब हमारा वाणी मंथन का कार्यक्रम सुंदर साथ जी, क्षमा चाहती हूँ, बहुत प्यारा इन सुंदर साथ के दर्शन करके और उनको सुनकर हमें लगा अब हमारा परिक्रमा मंथन का कार्यक्रम उसके सहूर की तरफ हम चलेंगे, थोड़ा सा लेट हो गए उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आइए अब हम सुंदर मंथन, सिर्फ एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, हमारी प्यारी किरण परनामी जी ने खजाना आज
उसमें डाला है। यदि आप देखेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्होंने अपना ब्लॉग के सारे लिंक्स और यूट्यूब के सारे लिंक्स हम सुंदर साथ के लिए खजाने की तरह हैं। आप उनमें एक एक करके जाकर जरूर उनको सुनिएगा, उनके दर्शन कीजिएगा, उनको पढ़िएगा, आपको बहुत कुछ उसमें से मिलेगा। पिछले 15-20 सालों से जो वो तपस्या कर रही हैं इन चर्चनी के क्षेत्र में, उसकी तपस्या का, उनकी तपस्या का वो अंश पाने के लिए जरूर जरूर उनको पढ़िए, मंथन कीजिए और सुनिए। जो इतने YouTube वीडियोस अब तक आ चुके हैं किरण दीदी के, मीनू दीदी के, उन सब को सुनकर सीखिए और आगे चितवन की ओर हम सब अपने कदम बढ़ाएं। प्रेम प्रणाम जी। हाँ सोनू, जी। एक मिनट, किरण दीदी हैं गायत्री जी के साथ। किरण दीदी, आप वो थोड़ी बात क्लियर कर दो जो मूल मिलावे का वर्णन करा है। किरण दीदी, आप हाँ एक जी, मिनट आइए। हाँ जी, गायत्री जी साथ ही हैं। हाँ तो जी, हाँ, वो चौपाई के द्वारा मूल मिलावे में सखियां कैसे बैठी हैं। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अभी हम गायत्री जी से बहुत सुंदर वर्णन सुन रहे थे, प्रेम में विभोर होकर के। वो हमें मूल मिलावे का वर्णन करके सुना रही थी। तो उन्होंने एक बात हमें बताई, मूल मिलावे में 3 हारें बैठी हैं। हाँ जी सुंदर साथ जी, यदि हम 3 हारे बनाते हैं तो हमें ये सोचना पड़ेगा, तो क्या दाड़म की कलियां की तरह हम कह सकते हैं कि परम धाम में हम दाड़म की कलियों की तरह बैठे? हम सब देखते हैं दाड़म क्या है। दाड़म अनार के दाने कैसे एक दूसरे के साथ सटे होते हैं। यदि हम 3 हारे बना देते हैं तो 3 हारों में क्या होगा, 2000 की जैसे 4000 की और 6000 की। कुछ सुंदर साथ कहते हैं कि जैसे सतोगुनी, रजोगुनी, तमोगुनी। तमोगुनी जो है 6000 तामसी हैं, 4000 राजसी हैं और 2000 क्या है, स्वांसी सखियां। 3 हारों में बैठी हैं। परम धाम के अंदर चौपाई, अगर हम सागर ग्रंथ में देखेंगे, मूल मिलावा में चौपाई मुझे याद आ रही है। ए मेला बैठा एक होए के, एक दूजी को लाग, आवे न निकसे इत थे, बीच हाथ नांगरी माग। ये मेला बैठा एक होए के, ये सब सखियां कैसे बैठी हुई हैं, एक मेले की तरह बैठी हुई हैं, एक दूसरी के साथ अंग से अंग लगा करके बैठी हुई। एक दूजी को लाग, आवे ना निकसे इत थी, बीच हाथ नांगरी माग। अर्थात इस तरह से सरसट करके अनार की कलियों की तरह बैठी हुई हैं कि बीच में से एक उंगली भी निकालो तो नहीं डल सकती। यदि इस तरह से हम परम धाम में बैठे हुए हैं सुंदर साथ जी, गायत्री जी, आप वैसे समझना, ऐसा कोई वो बात नहीं है, लेकिन ये जो बात है, हम सागर ग्रंथ को अच्छी तरह से, रूहों की शोभा दूसरा सागर को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छी तरह से हमें पता चलेगा किस तरह से हम मिल करके बैठी हैं। अगर अगर हम 3 हारों में बैठ जाते हैं तो कभी भी दाड़म नहीं बन सकता। कभी भी हम नहीं कह सकते कि एक दूसरे के साथ सट बैठे हैं। जब सखियां एक दूसरे के साथ सट करके बैठी हैं तो 3 हारों का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो हमें इस बात पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो इसी बात को मैं थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि अभी हम चौपाई पढ़नी है, तो बता दीजिए, नहीं तो देख लीजिए। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी सोनू, जयकारा लगाने, दूसरा करना स्टॉप करके। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी।